क्यूबा में तूफान मलीसा ने तांडव मचाया है, जिससे अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। तेज हवा और भारी बारिश से बड़े पैमाने पर जनजीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। हैती में तूफान मेलिसा से आई भीषण बाढ़ में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जमैका और क्यूबा में भी भारी नुकसान की आशंका है। रियो डी जेनेरियो में ड्रग तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 119 पहुंची। पहले यह आंकड़ा 64 बताया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात पूरे 6 साल बाद हुई है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच 350 अरब डॉलर का बड़ा व्यापारिक सौदा हुआ है। दोनों देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने और टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवेडिया में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गुरुवार शाम को एकता नगर जाएंगे, जहां वे ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पार्टी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी रणनीति और मुख्य वादों पर केंद्रित होगी। बिहार चुनाव में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नालंदा और शेखपुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर साढ़े 12 बजे नालंदा के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुवार को एनडीए का मैनिफेस्टो जारी होगा। इसमें एनडीए कई बड़े ऐलान कर सकता है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान और मांझी भी मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंता से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। भारत थाईलैंड में हिरासत में लिए गए करीब 500 भारतीय नागरिकों की वापसी की कोशिश में जुटा है। इस सभी नागरिकों ने पिछले कुछ दिनों में म्यांमार से थाईलैंड में प्रवेश किया था। शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स की गुरुवार को अहम बैठक होने वाली है। बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्तावित मार्च की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में किसान ऋण माफी आंदोलन के नेता बच्चू कडू गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय होगी। एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के ने सांसदों को जिम्मेदारी से दूर रखते हुए मंत्री और विधायकों को मोर्चे पर लगाया है। पार्टी ने कहा है कि ये उपचुनाव रेखा गुप्ता सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है और इसे पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर 1 से 14 नवंबर तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाएगी। 9 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय में केक काटा जाएगा और आतिशबाजी भी होगी। बारह नवंबर को सभी जिलों में टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, जिसमें तैयारियों और संसाधनों की जानकारी दी जाएगी। 15 नवंबर को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी ताकि आपदाओं से निपटने की तैयारी की जा सके। देवभूमि रजत उत्सव हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला कुंभ मेला पार्किंग स्थल में होगा। यह आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस उत्सव में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीड़ा पूरे बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा। शुभ मुहूर्त में पहले ही बुधवार रात सरायू तट से 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई है, जिससे कार्तिक मेला का शुभारंभ हुआ। सुरक्षा के लिए इस बार एटीएस की निगरानी में परिक्रमा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को 50 लाख से ज्यादा छात्रों के खातों में 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति एक क्लिनिक में ट्रांसफर करेंगे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। भक्त देर रात से ही लाइन में लगकर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के गुना जिले के गणेश्वरपुर गांव में किसान रमेश्वर धाकड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। विवेक विहार और आनंद विहार जैसे कई इलाकों में AQI 400 से पार पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से सटे लाम गांव में बुधवार को विमान के आकार का गुब्बारा बरामद हुआ, जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है। पंजाब में पराली जलाने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। बुधवार को पंजाब में पराली जलाने के 280 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो इस सीजन में अब तक के सबसे अधिक है।